राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैं ब्रज आशा लता जू और मेरे इस चैनल में आप सभी लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है। कल का प्रवचन तारीख 6/1/2024। देखो ये आसक्ति कैसे दुर्गति करती है। कौन ऐसा है जो इस दुस्तर माया से तर जाता है। मेरा कैचिंग पॉइंट है, ऐसे साधक बहुत आगे बढ़े हुए उपासक हैं। तो यहाँ पे श्री महाराज जी बता रहे हैं कि श्री जी के श्री चरण कमल शरणागतों के लिए कल्पतरु हैं। जो इन चरणों का आश्रय ले लेता है, उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु है ये। जो इन चरणों का चिंतन करता है, जो इन चरणों की अनन्यता स्वीकार कर लेता है, भाव समुद्र से पार होना बहुत सहज बात हो जाती है। मोक्ष सुख का त्यागी हो जाता है और महामाधुर्य रस में उसके चित्त की स्थिति हो जाती है। यहाँ पर श्री महाराज जी बताते हैं कि ब्रह्मा आदि को भी जो दुर्लभ हैं, इन चरणों में ममता हो जाना ये बहुत बड़ी स्थिति है। ये वृंदावनाधीश्वरी प्रियालाल का प्रेम युगल रस की प्राप्ति केवल स्वामिनी जी के चरणों से, श्री कृष्ण का विशुद्ध अनुराग भरा भाव, चाहे वो कांता भाव हो, दास्य भाव हो, सख्य भाव हो, वात्सल्य भाव हो, उसे स्वामिनी जी से ही पूर्णता प्राप्त होगी। चांदनी का संपूर्ण अनुभव पूर्णिमा को ही होता है। ऐसे ही राधा कृपा कटाक्ष पात्र उपासक के हृदय में ही विशुद्ध प्रेमानंद का जागरण होता है। अहो भाग्य जिनके हृदय में गोरे चरणारविंद की आश्रय वृत्ति है। लाडली जो महाराज के चरणों की ठसक जिनके हृदय में आ गई है, वो बहुत आगे बढ़े हुए उपासक हैं। जहाँ शास्त्रों में इन 5 भावों का वर्णन किया गया, शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, इन सब के सिरमौर मुकुटमणि ये सहचरी भाव श्री स्वामिनी जी हमारी सखी हैं, प्रिय सखी हैं, प्राण प्रिय सखी हैं, हमारे प्राणनाथ हैं। जिनके हृदय में ये भाव आ गया, धन्य 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 तेई जेई इनके उपासी हैं। श्रीपाद बताते हैं, कोई तुम्हें प्रयास नहीं करना पड़ेगा, बस श्रीधाम वृंदावन का आश्रय ले लो। श्रीधाम वृंदावन की रज का सेवन करो। स्वाभाविक राधा चरणारविंद का अनुराग आपके हृदय में जग जाएगा। इसके लिए कोई विशेष साधना करनी नहीं पड़ेगी और ये साधना से होता भी नहीं है। ध्यान देकर सुनिए, यहाँ केवल रहने से वास कर ले जाए, ये धाम प्यारी जी के चरणारविंद की प्रेम पिपासा जागृत कर देता है। श्री किशोरी जी के सानिध्य में रहने की इच्छा जागृत हो जाती है। मैं अपनी प्राण प्यारी लाडली जी के समीप रहने को कब पाऊंगी, कब अपने प्रियालाल के संग चलूंगी, उनकी सेवा करूंगी, वो हंसकर हमसे बात करेंगे, वो हमारे जीवन धन है, हमें कब मिलेंगे, ऐसी आशा वृंदावन प्रदान करता है। आवश्यकता रहने की है। आचार्य कृपा, गुरु कृपा जब हृदय में प्रकाशित होती है, तो प्रियालाल की महिमा श्रवण कथन सुमिरन में, उनके नाम मंत्र में हमारी रुचि बढ़ती है। इस रुचि का प्रभाव होता है, हम सबसे प्रेम का व्यवहार करते हैं। माता पिता भाई बंधु रिश्ते नाते सबसे बड़ा आदर और प्रेम का व्यवहार करते हैं, पर हमारी ममता और आसक्ति कहीं नहीं होती। ये उपासक की बात है। तो आज श्री महाराज जी बहुत ही सुंदर से भाव में रहें
और उन्होंने बिल्कुल भी प्रिया जी के चरणारविंद की इतनी सुंदर सी प्यारी सी महिमा का वर्णन किया और बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, और सारी चीज़ें हमेशा बहुत ही इम्पोर्टेंट ही होती हैं। और मेरे लिए आज का ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको मैं हमेशा के लिए यहाँ पे करती हूँ कैद। आपके लिए भी हो सकता है ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा। प्यारी जी के चरणारविंदों का ध्यान मुझे लगता है कि हम में से बहुत ही कम लोग जो हैं वो साधक करते होंगे। तो आज के इस पॉइंट का लेने का मेरा पर्पस यही है कि इतनी महिमा जानने के बाद हम नियमित रूप से कुछ मिनट, कुछ 5-10 जितना भी हमसे हो सके हम उनका ध्यान करें और इस महिमा को हमेशा याद रखें कि कितने अलौकिक दिव्य हमारी लाडली जी के चरणारविंद हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर से मिलते हैं एक नए पॉइंट के साथ, एक नई स्पीच के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।